को करता हूं। क्यों करता हूं? आचार्य भगवंतेश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज के कहीं मस्तक में सर्वाधिक कोई जहर चलता है तो उसका नाम ललितपुर हुआ करता है। साहेब, जब कुंडलपुर में बड़े बाबा छोटे मंदिर में विराजमान थे, जब उन्हें बड़े मंदिर तक जाना था तो अहम भूमिका निभाने वाला ललितपुर शहर था। श्रावक संस्कार शिविर जिसमें से हमें काफी मुनिराज मिले, उसकी नींव रखने वाला ये ललितपुर शहर था। संताना को आत्महत्या बताया, लेकिन ये मुंडन करवाकर क्रोध जताने वाला सबसे बड़ा शहर ललितपुर। हम कहीं आचार्य भगवान को छोटे बाबा कहते हैं। मैं बहुत देर से चिंतन कर रहा था, क्यों कहते हैं साहब कि आचार्य भगवंत का आशीर्वाद उनके शिष्य जहां आ जाते हैं वहां अपने आप ही डोंगरगढ़ और कुंडलपुर बन जाते हैं। ऐसे महामुनियों को हम अपना शीश झुकाते हैं। चतुर्थ काल की चर्या जो इस युग में बतलाते हैं, और जब आचार्य भगवंत को निहारते हैं तो हम ये कदम दिखलाते हैं। कौन कहता है पंचम युग में भगवान महावीर नहीं आता? तो छोटे बाबा के सारे शिष्य हैं। इतने साहब मैं प्रणाम करता हूं कि छोटे पहलवान नरेंद्र चाचा, इनके भी साहब तमाम चेले। हम छोटे छोटे कहते हैं, लेकिन ये करते क्या है कि छोटे पहलवान के ये सारे चेले कहलाते हैं, और नाम छोटे पहलवान काम बड़े बड़े कर जाते हैं। साहब क्या क्या नहीं करते वो संत वैष्णवी लोग, कहीं हमारी प्रतिमाओं को यहां से वहां करे नहीं साहब। वो सारे काम करने का जिम्मा कहीं पूरे भारत देश ने लिया है, तो वो आपकी व्यायामशाला है। इसलिए पढ़ना। लोगों ने पूछा मुझसे, थोड़ा भाई कैसे हो? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी? ललितपुर वालों मोहर लगा देना। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, और जगत पूज से बड़ी इबादत क्या होगी? मेरा एक छोटा सा निवेदन, आप बाद में भाई साहब सारी मालाएं पहना लेना, बस मुझे जरा सा सुन। मैं बहुत डरा हुआ हूँ साहब, ललितपुर से लोग डरते हैं, लेकिन अब डर मत क्या साहब, अपनी प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि जिनकी शादी नहीं होती वे ललितपुर ही ठिकाने लगते हैं। तो साहब अपनी ससुराल लेते ही हैं। तो हम लाला जी हैं आपके, डॉक्टर साहब अध्यक्ष सबको प्रणाम कि अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, और जगत पूज से बड़ी इबादत क्या होगी, और जिस इंसान के सर पर हाथ हो गुरुवर का, मित्रों से जिंदगी से भला शिकायत क्या होगी? देवघर से बिहार की आचार्य भगवंत, जब एक व्यक्ति मांस आयात निर्यात करता था, आचार्य भगवंत ने जब उसकी नाव का में अपने चरण रखे, उस व्यक्ति ने आजीवन मांस आयात निर्यात का अपना बिजनेस त्याग दिया। ये गुरुदेव के चरण होते हैं साहब। हम एक जल पानी की बोतलों में भरकर पीते हैं, लेकिन वो पवित्र कब होता है कि जल चरणों को छूले तो वह गंधोदक बन जाता है। आपने काफी कवियों को सुना होगा साहब, जैन समाज के भी एक से एक कवियों को सुना होगा, लेकिन ये सुधा सागर जी का भक्त है। इसको जिस चट्टान पे गुरुदेव बैठ जाते हैं, जिस चट्टान पे शेर बैठ जाता है, वो सिंहासन हो जाता है। ऐसा गुरुदेव का चेला हूं मैं कि चरणों को छूले तो वह गंधोदक बन जाता है। कण चरणों को छूले तो खुद ब खुद तर जाता है। पलक झुके तो कई क्षेत्र जब कुंडलपुर बन जाते हैं, वो उठे पलक तो देवगढ़ से क्षेत्र नजर आ जाते हैं, और चरण उठे तो पता नहीं कहां बिहार कर जाते हैं। चतुर्थ काल की चर्या जिनकी आगम ही सिखलाते हैं, और हाथ उठे गुरुवर का तो
मस्तक सारे झुक जाते हैं। कुछ नहीं कहते आचार्य भटबंध कि हाथ उठे गुरुवर का तो मस्तक सारे झुक जाते हैं, और कलम उठे तो महाकाव्य जो मूक माटी लिख जाते हैं।